लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जारा में मैथ का आनंद ले रहे होंगे। कहाँ से? पैन एग्जाम के साथ जुड़ करके। तो जारा में भी आनंद लेना है कौन चीज़ का? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी का, ताकि आप लोग जीडी में पहुंच सके और अटैक कर सके किस पर? दुश्मनों पर। तो ध्यान रखना है, वर्दी धारण बैच और प्रहार बैच के अंतर्गत जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ को, उसको पढ़ना है और अटैक करना है कहाँ पर? दुश्मन पर। और जारा में भी क्या करना है? पढ़ाई लिखाई करते रहना है, क्योंकि जारा के जस्ट बाद क्या है, आप लोग का एग्जाम 10 तारीख से चालू हो रहा है। कुछ जोन का है ना एडमिट कार्ड आ चुका है, और हम लोग का सेंट्रल रीजन का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो उसका भी आज रात या कल तक आ ही जाएगा। तो कंटिन्यू पढ़ाई को एकदम जोश और जुनून के साथ करते रहना है, और जीडी में इस बार क्या है? वर्दी धारण करना है तो करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं मैथ के पहले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए मेंसुरेशन का सवाल है, लेकिन इसमें क्या किया गया है? परसेंटेज को घुसेर दिया है। तो इसे ऐसा ही घुसेरना है कंसेप्ट को भी। हम लोग देखिए कैसे घुसेरते हैं कंसेप्ट को। कह रहा है कि आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रहा है, और ऊंचाई में कितना वृद्धि हो रहा है? त्रिज्या में 20% और ऊंचाई में 33.5%। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएंगे? अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग को तो सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए कि क्या करें। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए आर कितना बार है? 2 बार है, और एच कितना बार है? 1 बार है। हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे। अब सक्सेसिव लगाएंगे कैसे? तो 20% का वैल्यू कितना होगा? 20/100 होगा। अगर हम लोग निकाले तो 20/100 परसेंटेज रहता तो नीचे में 100 लिख देते, तो 1/5 हो गया। अब हम लोग क्या करा? बढ़ाना है। पहले क्या था? 5 था। क्या था पहले? 5 था। अब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। अब ये 6/5 वाला, अब इसको कांस्टेंट रखिए। फिर 33.1/3% को अगर हम लोग बदलते हैं भिन्न में, तो हम लोग को आएगा 1/3। अब देखिए 1/3 कैसे आएगा? देखिए 33 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100/3%। अब देखिए परसेंटेज है और 100 भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज है तो नीचे में 100 लगा देंगे, मतलब 2 को 0 डाल दिए तो हम लोग का 1/3 हो गया। तो यहाँ हम लोग 1/3 हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊंचाई को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर घटा रहे हैं। मतलब पहले 3 था। क्या था? पहले 3 था, अब कितना हो गया है? 1 कमेगा। पहले 3 था, हम लोग का 1 कमेगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्या क्या हुआ है? 2 बार कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है, और हाइट का 1 बार तो 1 बार। अब हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6/5। फिर क्या हो गया? 6/5। फिर यहाँ पर 2/3। अब कंप्लीट इसको करते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 6 चौक 24 हो जाएगा। 24/25 हम लोग का हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 25 था पहले, इसका मतलब 25 जो भी नीचे में है वो पहले था, और हो कितना गया? 24। इसका मतलब घट गया है। तो कितना घट गया है? 25 से 24 हो गया, तो घटा है 1। तो यहाँ हम लोग का घटा 1। कितना में? 25 में 1 घटा है। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया? 25 चौका 4% की क्या हो गया? कमी हो गया। 4% कमी कहाँ है? हम लोग का C नंबर में है। तो ऐसे एकदम बनाना है, एकदम हर एक कंसेप्ट को ध्यान में रहना चाहिए, तभी जाके आपसे बनेगा। अब आगे देखिए क्या कहा है। चाल दिया हुआ है किसका? ट्रेन का चाल दिया हुआ है, और उसका समय दिया गया है। तो कह रहा है कि कितना लंबाई तय करेगा। आप लोग भी जब मतलब पीटी निकाल लीजिएगा तो फिर आप लोग को क्या होना पड़ेगा? चाल बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड मतलब रनिंग करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब ट्रेन का चाल निकालने आए कितना समय में कितना दौड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार आपको भी समय में एक लिमिट समय में दौड़ना रहता है। तो यहाँ पर क्या है? ट्रेन का चाल दिया हुआ है km/h में, आपका समय दिया हुआ है सेकेंड में, लेकिन हम लोग को आंसर क्या दिया है? मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे? km/h को मीटर/सेकेंड में बदल लेंगे। देखिए ये सब नोट में लिख लीजिए। किलोमीटर अगर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर/सेकेंड में बदलते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करेंगे तब ये मीटर/सेकेंड होगा।
अगर मीटर पर सेकंड में कोई डाटा है, हम लोग को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब सर याद कैसे रहेगा? तो याद किया नहीं जाता, हो जाता है वाला कंसेप्ट याद है ना। देखिए कैसे याद रहेगा, किलोमीटर बड़का कि मीटर बड़का, तो यहाँ पर किलोमीटर बड़का मीटर छोटका, तो छोटका जो होगा उसके लिए छोटका ऊपर आ जाएगा, 5 छोटका है तो 5 ऊपर आ गया, ठीक है। और बाकी तो 18 है तो नीचे आ जाएगा। फिर मीटर और किलोमीटर में बड़का कौन है, तो किलोमीटर यहाँ पर बड़का है, तो जो बड़का है जिसमें कन्वर्ट करना है, अगर बड़का में कन्वर्ट करना है तो बड़का को ऊपर में रखेंगे, क्या रखेंगे, बड़का को ऊपर में रखेंगे, बस ऐसे याद रखना है। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर क्या है, चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। हम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन जब कभी चलता है तो अपना लंबाई भी तय करता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हम लोग कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे हम लोग। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए देखिए 5/18 से, क्योंकि छोटका में बदलना है, तो 5/18 से गुना कर देंगे। हम लोग का समय क्या दिया हुआ है, सेकंड में 12 सेकंड, तो 12। अब 6 से, 6 3 18, 6 दूना 12। अब देखिए 3 से 15 बार में, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 30 पचे 150, तो 150 हम लोग का, 150 मीटर कहाँ है, 150 मीटर हम लोग का ए में है। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल आपको जानना चाहिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चन एग्जाम में लग पाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कोई धन राशि है, उस पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। अब महीना में चक्रवृद्धि ब्याज सोचिए कितना होगा, यदि ब्याज मासिक रूप से, अब देखिए ब्याज को 1 मंथ पर कर दिया गया है और 3 मंथ का पूछ रहा है, तो हम लोग को ब्याज 1 मंथ में कितना मिलेगा, सो पहले ध्यान रखना है। 1 वर्ष में देखिए हम लोग को 1 वर्ष में मिल रहा है 24%, कितना, 12 महीना में, कितना में, 12 महीना में, तो 1 महीना में हम लोग को कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या है, टोटल दिया हुआ है मंथ 3, लेकिन प्रत्येक 1 मंथ को है ना टाइम मानना है, तो प्रत्येक अगर 1 मंथ को टाइम मानेंगे तो हम लोग का टाइम हो जाएगा 3 और परसेंटेज हो जाएगा 2% के दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज रहे और पूछे कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 2 और 2, 3 बार सक्सेसिव लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले कैसे लगाए थे हम लोग, 2 का 2 से और फिर 2 गुने 2/100, तो हम लोग कितना आ गया, 4 और 0 4.04 आ गया। अब जो भी आया उसका फिर 2 से लगाएंगे, तो 4.04 2, फिर इसको गुना करेंगे, 4.04 को 2 से गुना करके बट्टे 100 कर देंगे, तो हम लोग का आ गया 6.04। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 8.04 बट्टे 100। अब यहाँ पर 0.0804 हो जाएगा। थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये सवाल बनाने पर आपका क्या होगा, रैंक इम्प्रूव होगा। 0.0804। अब इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा, देखिए 0.484 12 हो गया, फिर क्या हो गया, 1 हो गया, और क्या हो गया, 6 हो गया, तो 6.1204, इतना परसेंट आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो हम लोग का रुपया में कितना हो जाएगा, तो 7500 का अगर हम लोग इतना परसेंट निकाले, 6.1204 परसेंटेज अगर निकाले, यहाँ पर 1 सेकंड, 4 नहीं होगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 8 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का 8 हो गया। यहाँ पर 8 हो गया। अब इसका गुना करेंगे, देखिए 1% अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 00 हट जाता है, अभी भी दशमलव के बाद इधर 4 अंक है, हम लोग 75 से गुना करेंगे, तो 75 चौका कितना होता है, 300 होता है, ये सब याद रहना चाहिए। 75 दूना 150, 75 चौका 300, तो चौका 300, तो 8 कितना होगा, 600 हो जाएगा।
ये सब दिमाग में चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 0 लिख दिए, फिर 60 हम लोग का बच गया, फिर तो 0 यहाँ पर, तो 75 में अगर 75 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 0 आएगा। तो फिर 60 में का 0 लिखा गया, अभी तक 6 बचा हुआ है। 75 दूना 150 और 6 कितना हो गया, 156 हो गया। तो 6 यहाँ पर हो गया, 75 एकम 75 और फिर 15 बचा हुआ है। तो 75 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 5 80 और फिर 10 तो 90 हो गया। क्या हो गया, 90। 0 लिख लीजिए, फिर 9 बचा हुआ है। 75 छक्का कितना होगा, 75 दूना कितना होता है, 150। तो 75 छक्का कितना हो जाएगा, 450 और 9 बचा हुआ है तो 459.4 अंक के बाद। तो 459 हम लोग का यहाँ पर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को एग्जैक्ट बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, अब ये क्या है, रेशियो से क्वेश्चन है आप लोग का। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान लगा के देखना है। यहाँ पर क्या है, ऐसा रेशियो अभी तक नहीं देखे होंगे, लेकिन ये आपके पिछले वर्ष में पूछा गया, इसीलिए हमने इसको रखा है। अब देखिए क्या है, अगर तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ए बी और सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 4 5 9 9 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को a माइनस बी, सी माइनस बी और सी माइनस ए। तो इसके लिए हम लोग को a, b और c का अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, आप देखिए यहाँ पर एक बार इसको घटाएंगे इस इक्वेशन में से, फिर इसको फिर एक बार घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर a, b और माइनस सी को घटाया जाए, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 है। अब इसको घटाइए, तो अगर यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2c हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 14 हो गया। तो c का वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर इसी वाला में इक्वेशन को एक बार और लिख लीजिए, ऐसे मौखिक कर सकते हैं। a b c 18 है, फिर इसमें से क्या, इसको हटाइए, इसको b c b प्लस सी माइनस ए को हम लोग घटाएंगे, कितना है उसका वैल्यू 5 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस वाला कट जाएगा, बी सी कट जाएगा, 2a हम लोग का बच गया। यहाँ पर 18 में से 5 जाएगा 13, तो हम लोग का a बच गया कितना, 6.5 हो गया। अब हम लोग को c पता है, a पता है, हम लोग b यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम लोग का b निकलेगा कितना, 7 6 13, 13.5 घटेगा इसमें से कितना हो जाएगा, 4.5। क्या हो गया, 4.5। अब हम लोग को अनुपात लिखना है, तो a का वैल्यू 6.5 है और b का वैल्यू 4.5 है। तो 6.5 में से 4.5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए c माइनस बी, सी का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू 4.5 है। तो हम लोग का बच जाएगा कितना, 2.5 बच जाएगा। फिर हम लोग का क्या है, c माइनस है, 7 में से हम लोग 6.5 घटाएंगे, तो 7 में से 6.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो दशमलव में तो रेशियो रहता नहीं है, तो हम लोग को दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा 4, अढ़ाई हो जाएगा 5 और आधा हो जाएगा 1। तो 4 5 1 हम लोग का कहाँ है, 4 5 1 हम लोग का डी में है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको लगाना है, ये स्टार मार्क का क्वेश्चन है, यही आपका सितारा लगाया है कंधे पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, मिश्रण से क्वेश्चन है। तो मिश्रण वाला क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि मिश्रण में एक कंसेप्ट है कि जब कभी भी मिश्रण में कभी या तो पानी मिलाया जाता है या शराब मिलाया जाता है या कभी दूध मिलाया जाता है या पानी मिलाया जाता है, एक चीज कांस्टेंट रखता है, वही वाला इसमें क्वेश्चन है। देखिए एल्कोहल मतलब शराब और जल का अनुपात दिया हुआ है। एल्कोहल को ए से डिनोट कर दीजिए और जल को वाटर डब्ल्यू से डिनोट कर दीजिए। 3 4 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर क्या कर रहा है, वाटर मिला रहा है। इसका मतलब ये फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा। मिलाने के बाद कितना हो जाता है अनुपात, 5:8 हो जाता है। अब देखिए चेंज ये नहीं ना होना चाहिए, हम लोग का एल्कोहल चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है शराब में। तो ध्यान रखना है कि कैसे चेंज नहीं होगा। तो हम लोग इसको कांस्टेंट कैसे रखेंगे, कांस्टेंट कैसे रखना है ये सीखना है। तो कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अदला बदली कर देंगे। ये जो 5 है इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये जो 3 है इसको नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा।
तो क्या हम लोग का आ जाएगा, देखिए 15 आ गया और रेशियो आ गया 20 आ गया। फिर यहाँ पर 15 आ गया और 24 आ गया। तो हम लोग का क्या हो गया, एल्कोहल सेम रह गया, एल्कोहल सेम रह गया, पानी 4 अनुपात में कितना बढ़ गया, 4 अनुपात में बढ़ गया 4, लेकिन वास्तविक में कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। तो इसका मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। हम लोग कह रहा है मिश्रण की मूल मात्रा, तो यहाँ पर मूल मात्रा कितना हो जाएगा, 35 रेशियो में। अगर हम लोग का रेशियो में 35 है, इसका मतलब 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 2 है तो 35 का वैल्यू 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70। हम लोग का आंसर 70 यहाँ है। तो ये ध्यान रखना है कौन कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट कैसे रखेंगे, हेरा फेरी कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे से गुना और नीचे वाला को ऊपर से गुना कर देंगे, बस ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कह रहा है 5 विषय में अमित के प्राप्तांक कितना है, 72 है। फिर इन विषयों में से 3 विषयों का प्राप्तांक 70 है, तो शेष विषय में प्राप्तांक कितना होगा। डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं और नहीं तो हम लोग डेविएशन मेथड भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें निकालते हैं। देखिए 72 गुने 5, टोटल अंक आ गया 5 में। फिर इसमें 70 गुने 3। अब हम लोग का 2 विषय का अंक का औसत निकालना है, तो 2 से यहाँ पर भाग दे दीजिए। तब 72 पंचे कितना हो जाएगा, 70 पंचे कितना होता है 350, और फिर 2 है तो 10, 360 हो जाएगा। 360 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 210 बट्टे 2। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 150 बट्टे 2। 150 बट्टे 2 मतलब 75। 75 कहाँ हम लोग का आंसर बी में, ठीक है। तो औसत में उतना जितना विषय है उतना से गुना करेंगे तो योग आ जाएगा कि कुल विषयों में प्राप्त कितना अंक किया है। अब देखिए क्या कर रहा है, अनुपात में देगा जब कभी संख्या और एचसीएफ दे देगा, तो हम लोग अगर संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और आगे गया है, क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन को। एचसीएफ 6 है, कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब देखिए तो सबसे छोटी संख्या 2 वाला होगा, सबसे बड़ी 7 होगा। अब संख्या निकालना है सबसे, तो 6 से हम लोग गुना कर देंगे। देखिए 6 से 2 में हम लोग गुना कर देंगे, यहाँ पर रेशियो 2 और फिर रेशियो 7 का योग कह रहा है, के वर्गों का योग कह रहा है। तो हम लोग ये नहीं कि 6 12, 6 दूना 12, 6 7 42 तब है ना स्क्वायर करेंगे, ऐसे नहीं हम लोग करेंगे। हम लोग यहीं पर स्क्वायर देखिए अलग करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो 36 यहाँ पर कितना हो गया, 53 हो गया। अब 36 में 3 से गुना किया जाए, अगर 36 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो हम लोग का इकाई अंक आ गया 8। अब इकाई अंक 8 किसका है, वैसे भी 6 18 इकाई अंक 8, इकाई अंक 8 खत्म। ये नहीं कि पूरा बनाना है, पूरा कहाँ बनाया जब हमको आसानी से आ जा रहा है। तो पी क्यू का 220% क्यूब। अब देखिए पी क्यू में रिलेशन निकालना है, पी कह रहा है क्यू का 220% है, का मतलब गुना 220%। प्रतिशत अगर रहेगा तो नीचा में 100, तो पी क्यू 220/100। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 गया, 2 से एक बार और काट दिया जाए, चलिए काट दीजिए। ये 5 हो गया और ये 11 हो गया। तो पी बट्टे क्यू कितना हो गया, 11/5 हो गया। अब क्या कह रहा है, क्यू पी प्लस क्यू का कितना है, क्यू 5 पी प्लस क्यू का 16 का कितना है, तो परसेंटेज में निकालना है हम लोग को। अब देखिए इसको कैसे करा जाए, देखिए 4 से 4 चौका 16 और 4 25, हम लोग का आ गया 125/4। अगर यहाँ पर 124 रहता तो 31 रहता, और यहाँ पर 1 आ गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का 31.25%। 31.25% हम लोग का सी है। अब देखिए कैसे हम बना दिए हैं, 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, ये सब ध्यान रहना चाहिए। तो 1/4 होता है 0.25 होता है, ये ध्यान रखना है। 1 का चौथाई हिस्सा क्या होता है, 0.25 होता है। 1 का अगर 1/2 रहता है तो 0.50 होता है, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या कर रहा है, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, बाद में यदि क्रय मूल्य 20%, देखिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना है 148, मतलब 148 में बेचा जा रहा है। अब कह रहा है क्रय मूल्य को क्या कर दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया है, तो क्रय मूल्य को 120 कर दीजिए, लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है, मतलब विक्रय मूल्य 148 ही रहता है। तो कह रहा है क्या, लाभ प्रतिशत में कितनी की कमी हो गई, लाभ प्रतिशत में कितना कमी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाभ कितना होगा, 100 निकालना है, 120 क्या है सीपी आपका है, और एसपी कितना है 148 है, तो हम लोग का लाभ कितना हो रहा है, देखिए 28/120 गुने 100। अब इसको 4 से काटिए तो 30 बार में, अब यहाँ 7, अब फिर 0 से 0 कट गया, तो 70/3 हो गया। हम लोग कितना आ जाएगा, अगर 69 आता तो 23 मरतबे कर जाता, ऐसे कैसे कर देते हैं, अरे ये सब मतलब बार बार 2 अंक का गुना भाग करिएगा ना तब आपको याद हो जाएगा। तो 23 दशमलव कुछ आ जाएगा, 23.33 आएगा, 23.1/3 का वैल्यू होता है 0.333333, मतलब चलता ही रहेगा, तो ये सब याद रहना चाहिए। तो 23.33, यहाँ पर देखिए 48% का हम लोगों का लाभ हो रहा था, 100 पर है तो 48% का, यहाँ पर 23.33% का, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में कितना कमी आ गया है, तो 48 में से हम लोग हटा देंगे 23.33, तो अगर 3 घटाएंगे तो 6-7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो गया, 2 हो जाएगा, 24.67% हम लोग का बी आंसर आ गया। तो ऐसे बनाना है कि 1/4 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, ये सब चीज याद रहना चाहिए। 1/8 मतलब 0.125, तो ये सब याद रहना चाहिए। कोई खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य इतना है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हिंदी में होगा तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखना है, ये सब वहाँ पर लिखा रहता है कि आपका इंग्लिश में क्वेश्चन वैलिड होगा, तो कभी कभी हो जाता है हिंदी में मिस्टेक, प्रीवियस ईयर में ही मिस्टेक था, तो वहीं से ले लिया गया है, ये दिखाने के लिए कि मिस्टेक रहता है, ये आगाह कर दिया गया है कि मिस्टेक रहेगा, अपना भी थोड़ा दिमाग चलाना है। ऐसे कभी संभव नहीं है कि 12% का क्या छूट दे देंगे, क्रय मूल्य इतना है तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, लाभ तो 18% कभी हो नहीं सकता है, तो इससे तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा था कि 12% कम कर दिया गया पहले दाम को, ठीक है, उसके बाद फिर 18% बढ़ा दिया गया, और क्रय मूल्य 16,500 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब सक्सेसिव यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चा को सक्सेसिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, 12% अगर कम कर दिए, फिर 18% बढ़ा दिए, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 गुने 18/100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 12 में 18 से हम लोग गुना करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे भाई, बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल कुछ नहीं, 12 × 96, 12 कम 12, 12×9 = 21, इतना होगा 2.16। अब 6 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.84% हम लोग का लाभ आ गया, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग का आया आंसर, तो हम लोग को लाभ होगा। तो ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 16,155 ये कम गया है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि लाभ कितना हुआ, तो 16,500, इसको 3.84% से गुना किया जाए। अब यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो 00 हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 165 यहाँ पर नीचे लिख देंगे, बच्चा की तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 5 8 40, और 2 42, 5 या 15, 4 19, 6 से 6 चौक 24, 6 48, 2 50, 7 18, और फिर 5 23, फिर 1 से अगर गुना करेंगे तो सीधे 384, क्या आ गया 0 6 9 4 13, 8 1 9 3 12 1 13, 3 2 5 1 6, देखिए 0.2 अंक के बाद, 0.2 अंक के बाद। अब 16,500 इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो हम लोग का निकला है ब्याज, अति ब्याज कहा गया, यहाँ पर लाभ निकला है, 16,500 अगर जोड़ा जाए
ऐसे हम लोग मौखिक भी जोड़ सकते हैं। 16,500 में अगर 600 जोड़ा जाए तो 17,100, फिर 33 तो 17,133, तो 17,133 हम लोग का यहाँ पर आ गया, और 60 पैसा तो 60 पैसा यहाँ पर आ गया, हम लोग का डी आंसर आ गया। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है क्योंकि इंग्लिश में आपका मॉडिफाई करके सही करके दिया गया था, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने में मिस्टेक हो गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, जब कभी भी रेलगाड़ी अगर सुरंग को पार कर रहा है या प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो अपना लंबाई तो खुद पार करेगा ही करेगा, और सुरंग के भी लंबाई को पार करता है या प्लेटफॉर्म के लंबाई को भी पार करता है। तो यहाँ पर कितना टोटल लंबाई तय किया है। अब देखिए 60 के चाल से और समय कितना लिया है, 42 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकाल देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 60 हम लोग का क्या है, मीटर में दिया है, तो स्पीड को बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए थोड़ा देर पहले बताए थे क्वेश्चन में, कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। क्या है कि मीटर छोटा है किलोमीटर से, तो छोटका को ऊपर में डाल दिया जाए, 5/18, छोटका को स्टेज पर चढ़ा दीजिए, और फिर 42 यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए 6 से 3 बार में, और फिर 7, फिर 3 से 20, तो कितना हो गया, 20×5 = 700, हम लोग का कितना हो गया, 700 हो गया। टोटल डिस्टेंस 700 हो गया। उसमें से ट्रेन कितना लंबी है, 243, इसका मतलब बाकी कितना सुरंग की लंबाई होगा, तो इसमें से 243 घटा दीजिए। इसमें से 243 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 7, यहाँ पर हो गया कितना, 5 हो जाएगा। 5 7 वाला कौन है, हम लोग का ये है। तो हो गया काम खत्म। तो ये नहीं कि पूरा एकदम घटा रहे हैं। अब देखिए कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की दर की तुलना में इतना रुपया अधिक प्राप्त करता है। अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ब्याज अगर अर्धवार्षिक होगा मतलब 6 मंथली होगा, तो 2 वर्ष में देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग, आपका रेट दिया हुआ है 20%, कितना टाइम, 2 वर्ष, 2 ईयर। अगर इसको मंथ में बदला जाए तो कितना हो जाएगा, 24 मंथ। यहाँ पर कितना है, एक बार तो डायरेक्ट अगर 2 वर्ष के लिए करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, सक्सेसिव लगाएंगे, तो 20 और फिर 20, और 20 गुना 20/100, तो हम लोग का आ जाएगा 40, आई 00, 10 से 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो हम लोग का 44% आ गया। अब फिर देखिए कह रहा है अगर अर्धवार्षिक होगा तब क्या परसेंटेज होगा ब्याज। तो अर्धवार्षिक होगा तो इसमें कितना टाइम हम लोग को बनेगा, 6 से भाग दीजिए, 6 मंथ का, 6 मंथ का होता है ना, एक अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ। तो यहाँ पर हम लोग का बना 4 बना समय हम लोग का, और यहाँ पर रेट कितना बन जाएगा, वार्षिक में 20% है, वार्षिक 20% है, अर्धवार्षिक में आधा हो जाएगा, तो मतलब हम लोग का यहाँ हो जाएगा 10%। अब 10% का 4 वर्ष में सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो 2-2 को पेयर बना लेंगे, 10-10 का बनाएंगे, फिर 10-10 वाला बनाएंगे। तो देखिए 10 का 10 से बनाया जाए तो कितना होगा, 10 × 10/100, तो हम लोग का हो जाएगा 21, यहाँ पर हो गया। अब 21 को जब कभी भी 4 वर्ष का रहेगा तो एक बार बना लेंगे, उसके बाद 21 का मतलब जो भी आएगा उसका 2 बार लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर 21, फिर 21, और फिर 21 गुना 21/100, तो कितना हो गया, हम लोग का हो गया 42, यहाँ पर कितना होगा, 21 के 21 कितना होता है, 441 होता है, 4.41 हो जाएगा, मतलब 46.41। अगर हम लोग परसेंटेज में यहाँ पर तुलना करेंगे तो कितना का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ 44% है, यहाँ पर 46.41% है, तो हम लोग का 2.41% अलग जा रहा है, 2.41% ज़्यादा हो रहा है। रुपया में कितना है, 964, कितना है, 964
परसेंटेज में 2.4 है, तो हम लोग को पूछ रहा है धन राशि कितना है। धन राशि हमेशा 100 होता है, 100% होता है। ये परसेंटेज से ही खत्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर से दशमलव हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 100 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 बार में कट जाएगा ये, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 पर 4 गो जीरो। 4 गो जीरो कहाँ है 4 पर, ये है। तो आज वाला सेट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपका प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया तो एकदम ध्यान लगा के पढ़िए अब, और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या हम लोग करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब 18 को लिखेंगे कैसे हम लोग, 2 गुने 3 के पावर 2, मतलब 9 दूना 18 हो गया। 21 कितना लिखेंगे, 3 गुने 7 लिखेंगे। 24 कितना लिखेंगे, 8 3 24 होता है, तो 2 के पावर 3 गुने 3। अब जो भी लेंगे हर एक टर्म को इसमें लेंगे, जो भी गुणनखंड आया उसमें से हर एक टर्म को लेंगे, और वो भी हाईएस्ट पावर के साथ लेंगे। तो हम लोग का एलसीएम देखिए क्या आ गया, 2 के पावर 3, फिर हम लोग का 3 के पावर 2, और बच क्या गया 7। तो 7 का हाईएस्ट पावर 7 है। तो हम लोग का 8 गुने 9 गुने 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो भी आएगा हम लोग का या तो 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 का भी होना चाहिए, 8 का भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन है, तो ये तो हो जा रहा है। 8 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो 0 तो हटा दीजिए, तो 80 8 से कट जा रहा है, ठीक है। अभी 7 से चेक नहीं कर रहे हैं, देखिए तो ये कट रहा है 9 से, क्या 8 2 10, 1 11 6 17, तो ये तो नहीं 9 से कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। ये 1 और 6 7, ये नहीं हो रहा, 9 से नहीं कट रहा है। अब इसको देखिए 3 4 5 6, ये 9 से नहीं ना कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग का आंसर डायरेक्ट ये हो गया। तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब चालबाजी अपनाना है, तभी जाके क्वेश्चन तेजी से बन पाएगा। अब देखिए फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे दिया है, परिधि दे दिया है, और आपका पूछ रहा है क्या, समतल कराने में कितना आपको रुपया खर्च होगा। तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हम लोग परिधि से निकालेंगे। वैसे नॉर्मली हम लोग निकाल सकते हैं कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी 11 का मल्टीपल नहीं फंसेगा तब कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, यहाँ पर दिया है कितना 506, परिधि होता है 2πr, 506 हो गया। पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, 22/7। अगर नहीं दिया रहा है तो ये 22/7 यूज करेंगे। कभी कभी 3.14 दे देता है। आर हम लोग को निकालना है 506, 22 से इसको काट सकते हैं, 22 दूना 44, 22 दिया 23 मरतबे। हम लोग का आ गया आर का वैल्यू कितना, 23 गुने 7/2 हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr², पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। तो पाई 22/7 हो गया। आर कितना है 23/7, 23/7, एक सेकंड, 23/7 नहीं है, 23 गुने 7 है। 23 गुने 7/2, फिर 23 गुने 7/2, और क्या है, इतना तो दे दिया है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और फिर 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 11। हम लोग का आ गया 11 गुने 23 गुने 23 गुने 7/2 आ गया। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, कितना रुपया लगा है, 14 रुपये पर मीटर स्क्वायर हम लोग को लग रहा है। तो 14 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 14 से हम लोग यहाँ पर गुना कर दिए। अब देखिए फिर इसको काट दीजिए 7 बार में। देखिए यहाँ पर 11 है, इसका मतलब 11 का मल्टीपल इसमें होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल हम लोग कैसे चेक करते हैं, देखिए 11 का भी होना चाहिए, फिर 7 का भी होना चाहिए। तो हम लोग 11 का ही चेक कर लेते हैं। 2 1 3 3 3 6 हो गया, इसको रखिए। फिर अल्टरनेट 5 8 13 1 14,
14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर इसको चेक करते हैं, 3 2 5 और 5 8 13, 5 1 6 और 1 7, 13 में से 7 गया तो 6 हो गया, ये भी नहीं कट रहा है। 2 5 7 7 3 10 और 8 1 9 और 1 10, 10 10, 10 में से 10 जीरो हो गया, तो मतलब ये 11 से कट रहा है, ये हो सकता है। अभी इसको भी चेक कर लीजिए, तो 2 8 10 10 3 13 और 5 1 6 और 6 1 7, तो 13 में से 7 गया 6, तो हम लोग का ये भी नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर सी होगा। तो कभी कभी अगर कम समय रहे तो इस प्रकार क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का 10% बी है, तो 20 का बी प्रतिशत कितना होगा। ये भी सीजीएल मेंस में भी ऐसा सवाल एक बार पूछा गया है 3 साल पहले। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट हो। ए का 10%, 10% बोले मतलब बट्टा में 100 कर दीजिए, बराबर बी है, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ए बट्टे बी कितना हो गया, 10/1 हो गया, हुआ। अब कह रहा है 20 का बी प्रतिशत, 20 का बी प्रतिशत या बी का 20%, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 100/100, 100/10 इसको लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कह रहा है 20 का बी प्रतिशत, बी मतलब 10%, कितना हो गया हम लोग का, परसेंटेज अगर हटाते हैं तो 2 जीरो गायब होता है, तो हम लोग का हो गया 2, क्या हो गया 2। तो ये हम लोग का कितना का हो गया, ऑप्शन में जाएंगे तो 2% वाला पहले खोजेंगे, तो ए का 2%, अगर इसको मिलाते हैं तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ कितना है, 100 है, और 100 का 2% कितना हो जाएगा भैया, परसेंटेज से कट जाएगा 2 जीरो, तो 2 हो जाएगा, हम लोग का आंसर मैच कर गया ए। तो बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन था। अब आगे देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है, तभी जाके आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो फिर आते हुए भी सवाल नहीं बन पाएगा। इसमें कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, बस कंसंट्रेशन है। अब ऑफ हमको दिख गया, हम तो ऑफे खोजते हैं कि ऑफ कहाँ है, ऑफ दिखे तो दिमाग को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ऊपर वाला काम करते तो देखिए 3/7 अब भागा 3/7, अगर समान है, कटरीना कैफ भागा कटरीना कैफ, क्या होगा, एक होगा ना, कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक होगा। तो यहाँ पर 3/7 भागा 3/7, तो 1 हो गया, बस 1 गुने 3/7। अब 1 से कितनों में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या, आप ही में 1 से गुना कर देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। 2 आदमी मिलेगा तब ना कुछ नया आता है लाइफ में, तो इसीलिए 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3/7 ऊपर में हो गया भैया मेरे। अब नीचे में क्या कांड चल रहा है, देखिए ऑफ है तो लगले गुना मार दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 3/7 भागा 9/49, 9/49। अब फिर से क्या लिख देंगे हम लोग, 3/7, फिर 3/7 49/9। अब 3 से 3 बार में और 7 से 7 बार में, तो हम लोग का आ जाएगा 3/7 भागा 7/3। तो अगर इसको करते हैं तो 3/7 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, तो हम लोग का हो गया 9/49। तो हम लोग का इस क्या आ गया, इतना का वैल्यू आ गया 9/49, और 9/49 में से 9/49 घटाएंगे, समान में से समान को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ गया 0। तो एक बहुत बेहतरीन टेक्निकल ढंग के सवाल दिया था कि बस 3/7 देख रहा है सब जगह, कंफ्यूज हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए 500 की कोई धनराशि है 8% की वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। जब कभी भी 2 वर्ष वाला मामला रहे और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर अंतर पूछ देवे तो मजा ही मजा है। वो मजा कैसे है, देखिए परसेंटेज हम लोग कैसे निकलेगा, सीधे रेट का स्क्वायर बटे 100, रेट का स्क्वायर बटे 100, साधारण ब्याज CI माइनस SI इज इक्वल टू हो जाएगा रेट का परसेंटेज रेट स्क्वायर बटे 100%, ठीक है, इतना परसेंट आ जाएगा। तो हम लोग का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64/100 परसेंटेज में, तो हम लोग का 0.64% आ गया।
इतना परसेंट हो गया। हम लोग को 5,000 का इतना परसेंट निकाल देना है। अब परसेंटेज से 2 जीरो गायब कर दीजिए। अब फिर दशमलव वहाँ हटा दीजिए तो 100 लिख दीजिए यहाँ पर। क्या हो गया, 50 दूना 100 हो गया। अब 64 को दूसरे भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 कहाँ है, 32 यहाँ है, काम खत्म। अब आगे देखिए क्या है, 2 यहाँ पर रेशियो में दिया गया है और इसमें से क्या है, x का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देना है और y का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से देखिए, जब कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो बगल वाला को क्या करेंगे, मैच करा देंगे, बगल वाला से मेल करा देंगे। आप लोग खाली बिछाड़ने के चक्कर में रहते हैं, तो मेल कराना है। देखिए इस दोनों को मेल करा दीजिए और साइड वाला को जो बच गया उसको तो मेल होना ही है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 गुने 4 बराबर 3 गुने x, 3 गुने x। तो यहाँ से 8/3 आ गया वैल्यू x का। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पहले इसको सरिया लीजिए, ठीक है। तो बीच वाला को मिला दीजिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, x गुने 9 कर दीजिए कात वाला को और फिर बीच वाला को 2y गुने 4 कर दीजिए। अब देखिए x का वैल्यू 8/3 गुने 9 और 2y गुने 4। तो हम लोग का क्या आ गया, 3 से 3 मरतबे कट गया यहाँ पर। देखिए 4 दूना 8, तो ये 2 और 4 हटा दीजिए, यहाँ से 8 हटा दीजिए, तो y का वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया, 3 आ गया। 3 कहाँ है हम लोग का, बी में है। तो इस पर क्वेश्चन में क्या करना है, बगल वाला को क्या करना है, लपेट देना है, मतलब मिला देना है, फिर जो बच गया उसको तो भी लपेट देना है। लपेटन कंसेप्ट इसका नाम है। क्या नाम है, लपेटन कंसेप्ट। अब ए बी सी किसी कार्य को 5, 6 और 8 दिनों में करता है, तो इतना रुपया टोटल दिया गया तीनों आदमी को। यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, क्षमता निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्षमता निकाल देंगे। जिसको जितना क्षमता होगा उतना रुपया ले जाएगा, जिसको जितना क्षमता होगा उतना नंबर लाएगा। लेकिन क्षमता कैसे बढ़ेगा, तो बार बार प्रैक्टिस करने के साथ बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्षमता अपना बढ़ाते रहिए। ए बी और सी, 5, 6 और 8। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो गया। यहाँ 15 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया, यहाँ 24 हो गया। क्षमता हो गया इसका, ठीक है। अब 2950 को इतना क्षमता को जोड़ दीजिए, तीनों क्षमता को जोड़ दीजिए, 5, 4, 9 हो गया। क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर, 9 हो गया। 9, 2, 4, 1, 5, इतना 59 हम लोग का क्षमता हो गया। अब हम लोग को देना कितना है, बी को देना है अभी, तो बी को 20 देना है। तो देखिए क्षमता के अकॉर्डिंग ही पैसा बंटेगा। जितना तोरा पावर लगा ले, जीतेंगे तो हम ही वाला बात रखना है, ठीक है। बी को लिख लीजिए 20। और ये बात कैसे निकलेगा मुँह से, जब प्रयास हमेशा करते रहेंगे तब। यहाँ पर देखिए 5 मरतबे यहाँ पर कट जाएगा, 5 9 45, 50 25 4 29, तो 5 50 हो जाएगा यहाँ पर। 5 दूना 10 और डबल 0, तो 1000 रुपया इसको मिल गया। अब बाकी 1950 में अपना खेलते रहो। अब अंतिम सवाल पर अटैक करना है। अंतिम सवाल, कहाँ भाग के जा रहा है भाई, छूट नहीं पाएगा। अब अंतिम सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी 600 में 2 वस्तुएं ए और बी को, ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% के हानि पर बेच देता है। यदि इसे पूरे लेन देन में 8% का लाभ अर्जित होता है तो क्रय मूल्य, वस्तु ए का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसको कट्टा कट्टू से बनाना है, इसको एलिगेशन से बनाना है। देखिए 20% के लाभ है भैया, प्लस में लिख दा। फिर 10% के हानि है तो इसको माइनस में लिख दा। अब कह रहा है 8% के पूरे लेन देन में, पूरे कांड करने के दरमियान क्या मिलता है उसको बीच में डाल दीजिए। जो कांडू होता है उसको बीच में डाल दीजिए, लाभ है। अब कैंची चला दीजिए। अब देखिए 20 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब ये 8 वर्ग का है कि -10 वर्ग का है, से आप ही बताइए। तब पहले बोलिए कि +8 वर्ग का होता है। माइनस लग गया तो वो तो नीलाम हो गया, का है। तो यहाँ पर 8 में से अगर 10 को घटाएंगे, मतलब -10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को ऐड हो जाएगा। देखिए 8 में से अगर -10 को घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 + 10 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पर 6 3 18, 6 दूना 12। अब जो शुरू में जो वस्तु का मूल्य है उसको 3 2 में बांट दीजिए, और हम लोग का पूछ रहा है ए का, तो यहाँ पर 600/5 5 हम लोग का ए का निकालना है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हम लोग का 5 से अगर 600 काटेंगे तो 120, 120 गुने 3, 120 गुने 3 कितना हो जाएगा 360, तो 360 हम लोग का आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चन है ना ट्रिक से बनाना है, तभी जाके आपसे बनेगा, और कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट भी है। तो आपका 50% क्वेश्चन तो मतलब ट्रिक चालबाजी से बन जाएगा, लेकिन 50% आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पैन एग्जाम के साथ जुड़िए, तभी जाके आपका कंप्लीट प्रिपरेशन का सपना पूरा हो पाएगा, और वर्दी का सपना भी पूरा हो पाएगा, क्योंकि वर्दी का सपना इतना आसान नहीं होता है। और खाते पीते भी रहना ही नहीं कि जाड़ा में खाने नहीं बनाना है, खाना भी नहीं है। तो ये सब भी बात का क्या रखना है, ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना ही नहीं कि अस्वस्थ हो गए, एक दिन चाप के पढ़ लिए या 2 दिन पलट के सो गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। बैलेंसिंग ही तो लाइफ है, तो बैलेंस बना के ही काम करना है, क्योंकि आपको देश का बागडोर आपको दिया जा रहा है, तो आपको संभालना, इसलिए एकदम बैलेंस रहते हुए भी, और इधर उधर डेविएट नहीं होना, क्योंकि नया साल में नया साल है, नया 10 के मतलब टैग चला देता है लड़का सब, तो ये सब पर ध्यान नहीं लगाना है, बस पढ़ाई करना है और पैन एग्जाम के साथ जुड़े रहना है, और सभी विषय को कंटिन्यू पढ़ना है, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। और सभी विषय का वीडियो इसके लिए हम लोग ला ही रहे हैं, तो एकदम जुड़े रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।